हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, जिसे लिखा था विलियम ब्लेक ने। यह जो पोयम है दोस्तों ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, इसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह इंसान की जो दिमागी शक्ति होती है, इंसान जो सोचता है, जो करता है, वो किस तरह इंसान को एक बुरा इंसान में परिवर्तित कर देता है और किस तरह हमें अच्छे से रहना चाहिए और किस तरह से हमें किसी को देखना चाहिए। तो ये एक सिंबॉलिक पोयम थी दोस्तों, जिसे विलियम ब्लेक ने हमारे पास पहुंचाया, लिखा। तो इसे पब्लिश कराया गया था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में, जिसे 1794 में पब्लिश किया गया था। 24 लाइनों की यह पोएम्स, जिसे 6 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। हर क्वाड्रेंट में 4 लाइन्स हैं। इसकी राइमिंग स्कीम अगर हम देख लें तो वो है AABB। यह पोएम 4 तरीकों से ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट को बताती है, जिसमें है मर्सी, दया, पीटी, तरस, पीस, शांति और लव, प्यार। अब मर्सी, पीटी, पीस और लव में एक पोयम लिखी गई थी जिसका नाम था अ डिवाइन इमेज। इसे मैंने इस वीडियो के जस्ट पहले बनाया है, तो उसे देखिए ताकि आपको पता चले कि मर्सी, पीटी, पीस और लव क्या है और ये हमें कहाँ दिखानी चाहिए, क्या महत्व होता है इन चीज़ों को दिखाने से और क्या कारण है कि पोएट ने इन 4 चीज़ों को इसमें भी लिखा। तो अब आइए हम पोएट के बारे में जानते हैं। तो पोएट का जन्म हुआ था 28 नवंबर 1757 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 12 अगस्त 1827 में। लंदन के ये जाने माने पोएट थे। ये एक पेंटर भी थे। यह रोमांटिक एज के इंग्लिश पोएट थे और इनकी फेमस वर्क अगर ले ली जाए तो वो है द मैरिज ऑफ अ हेवन एंड हेल, द फोर जॉस और कई सारे। इन्होंने वैसे तो कई सारे पोएम्स लिखे, पर इनकी एक कलेक्शन आई जिसका नाम था सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस। ये इन्हें एक नई ऊंचाई तक एक बेस्ट पोएट बना दी गई। तो आइए दोस्तों हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं इस पोएम को और जानते हैं कि पोएट ने इसमें क्या लिखा है। पीटी वुड बी नो मोर इफ वी डिड नॉट मेक somebody पुअर एंड मर्सी नो कुड बी इफ ऑल वेयर एज हैप्पी एज वी। पीटी वुड बी नो मोर, यानी कि हमें तरस किसी पे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ वी डोंट मेक somebody पुअर, यदि कोई पुअर ही नहीं रहेगा, हम किसी को अगर पुअर ना माने, ना बनाएं, तो हमें किसी पे तरस खाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ ऑल वेयर एज हैप्पी एज वी। एंड मर्सी नो मोर, यानी कि और किसी पे दया दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सब कोई खुश होंगे। ऑल वेयर एज हैप्पी एज वी, अब ऐसे खुश होंगे जैसे हम खुश होंगे। जैसे कि कुछ बच्चे खुश हैं और कुछ बच्चे जो पुअर हैं वो रो रही है, तो अगर ये पुअर बच्ची भी अच्छी हो जाए और उसमें वो चीज़ें मिले जो उन्हें मिल रही हैं, तो उसे दया दिखाने की, उस पर तरस खाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो यहाँ पे 2 वर्चुओं को दिखाया जा रहा है और इसमें नेगेटिविटी दिखाई जा रही है कि हम जिस पर दया दिखाकर अपने आप को महान समझते हैं, तो अगर हम उस पर दया दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, हम उस पर तरस खाने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसे भी वो चीज़ मिल जाए, तो हम तो और भी ज़्यादा महान हो जाएंगे। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अब आगे पोएट क्या कहते हैं वो देखते हैं। एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस टिल द selfish love increase. They cruelly ignites a snare and speeds his baits with care. एंड म्यूचुअल fears ब्रिंग पीस, यानी कि अगर जो डर हमें हमारे अंदर है कि हम अगर उसको कुछ कहेंगे तो वो भी मुझे कुछ सुनाएगा, तो ये जो डर है इससे शांति बनी रहती है। अगर आप किसी को कुछ कहेंगे नहीं तो वो भी आपको कुछ नहीं कहेगा, तो इससे झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, तो शांति बनी रहेगी। टिल द सेल्फिश लव इंक्रीज, जब तक सेल्फिशनेस का प्यार नहीं बढ़ जाए, जैसे कि हमारे ऊपर कि हम महान हैं वो नीच है इसलिए उसे सुनाएंगे, तो ये जब तक नहीं होगा तब तक पीस, शांति बनी रहेगी। देन क्रूरली नाइट्स अ स्नेयर,
and spread his bait with care. Then cruelty connects us here. और जब हम सेल्फिशनेस लव में इंक्रीज कर देते हैं तब हमारे अंदर एक क्रुएल्टी यानी कि एक शैतान आने लगती है, शैतानी प्रवृत्ति आने लगती है। और ये हमें कैसे करती है? स्प्रीड हिज बेड्स विथ केयर। और ये हमें फंसाती है, दाना डालती है, फंसाती है, ताकि हम इसमें और घुस जाएं और हम इतने क्रूएल हो जाएं कि सामने वाले को उसकी मजबूरी का, उसकी गलतियों पे हम उसे सुनाएं और हम इतने क्रूएल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें पोएट यह समझाना चाह रहे हैं कि हम जब किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहते तो पीस बनी रहती है और हमें ऐसा ही रहना चाहिए, ना कि क्रूएल बन जाना चाहिए। ही सिट्स डाउन विथ होली फियर and enters the ground with tears. The humanity takes its root underneath his feet. He sits down with the holy fears and water the ground with tears. अगर आप किसी पे इतना जुल्म ढाते हैं और उसे मारते पीटते हैं तो उसके जो आंसू निकलेंगे वो उसके डर से निकलेंगे, वो उससे कराह के जो निकलेगा आंसू, उसे अगर आप ग्राउंड में डालें, उस टीयर्स को अगर आप एक ग्राउंड में डाल दें, इतने वो उसके आंसू निकलेंगे। देन द ह्यूमनिटी टेक्स इट्स रूट अंडरनीथ हिज फुट। और तब वहाँ पे ह्यूमनिटी नाम का एक पौधा उगेगा और वो अपने रूट्स यानी जड़ फैला देगा अंडरनीथ हिज फुट। और वो कहाँ होगा? तो फुट के नीचे। यहाँ पे अंडरनीथ का मतलब है नीचे। तो कहाँ पे वो पौधा उगेगा ह्यूमनिटी का? तो आप ही के पैर के नीचे। फिर वो जड़ फैलेगा जो आप ही के पैरों के नीचे हुआ था, जिससे आपने क्रुएल्टी दिखाई थी एक इंसान पे, और उसके जो आंसू से जो सींचा गया था उस ज़मीन को, उससे एक ह्यूमैनिटी का जो पौधा उगा है वो अब बढ़ता जाएगा। और ये बढ़ रहा है और इससे इतना क्रूएल हो जा रहे हैं हम लोग कि ये सब चीज़ें हो रही हैं और ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, ऐसा पोएट इस स्टैंजा में कहना चाह रहे हैं। और इसके बाद वो अगले स्टैंजा में आते हैं और कहते हैं, सून स्प्रीड द डिस्मल सेड्स ऑफ मिस्ट्री over his head, and the caterpillar and fly feed of mystery soon spreads the dismal shades of mystery over his head। और वो जो पिछले स्टैंजा में ह्यूमैनिटी का जो पौधा उगा था वो अब क्या कर रहा है? स्प्रीड कर रहा है, यानी कि फैल रहा है और ये अपने सीड्स को बना रहा है, यानी कि छाँव दे रहा है। कैसा छाँव देगा ये ह्यूमैनिटी का पौधा? ऑफ मिस्ट्री ओवर हिज हेड। और ये एक मिस्ट्री बन जाएगी, यानी कि एक रहस्य हो जाएगा कि उस पौधे से कैसी छाँव पड़ रही है, जो कि एक क्रूएलिटी, एक किसी को दुख दर्द दे करके उसके आंसू से बना वो पौधा वो कैसा छाँव दे रहा है, ये एक मिस्ट्री है। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री। एंड द कैटरपिलर, कैटरपिलर उसे कहते हैं जो तितली का बच्चा होता है और वो पेड़ों के पत्तों को खाता जाता है और उस पेड़ के पत्तों को वो वैसा ही खा रहा है। फीड ऑन द मिस्ट्री, और वो जैसे जैसे खा रहा है तो वो बढ़ते जा रहे हैं, कई कैटरपिलर्स वहाँ आ चुके हैं। तो ये एक क्रूएलिटी, एक गलत सिंबल है कि किस तरह जो ह्यूमैनिटी का जो पेड़ है उसके पत्तों को कैसे, मतलब एक इंसानियत, जो मान लीजिए एक पेड़ है तो उसके पत्तों को ये जो कीड़ा है वो खाता जा रहा है और इंसानियत है सो इंसानों में अब ख़त्म होती जा रही है और सब के सब अब एक डेविल, एक दानव बनते जा रहे हैं। एंड इट बियर्स द फ्रूट्स ऑफ द रूबी एंड स्वीट टू इट एंड द raven his nest has made in its thickest seed एंड इट्स बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट। यहाँ पे डिसीट का मतलब होता है धोखा। तो यहाँ पे वो जो पेड़ है, वो जो ह्यूमैनिटी का पेड़ था, उसमें कैसा फ्रूट्स उगेगा, उस कैटरपिलर जो खा जाएगा उसको, तो उसमें कैसा धोखे का एक फल खिलेगा और वो कैसा होगा? रूबी, यानी कि रूबी की तरह खूबसूरत होगा। एंड स्वीट टू इट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मीठे होंगे। तो उसमें जो एक फल उगेगा उस पेड़ में वो धोखे का होगा और बहुत खूबसूरत रहेगा, बहुत अच्छा चमकेगा और उसे खाने में आपको स्वाद भी लगेगा।
एंड रेवन, रेवन एक पक्षी होता है दोस्तों जिसे क्रूरलिटी और गलत सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपको ये सब जो पिक्चर्स में दिखाया गया होगा मूवीज़ में कि कैसे ये जो पक्षी है वो विलन के पास होता है और वो कितना क्रूर होता है, तो ये गलत सिंबल की तरह यूज होता है। और इस रेवन पक्षी ने उस पेड़ में क्या बनाया है, एक नेस्ट बनाया है, और ये उस नेस्ट से थिकिस सेट बन रहा है, यानी कि वहाँ पे उसने इतना मोटा अपना घर, एक नेस्ट बनाया है उसी पेड़ पे, जो कि एक क्रूरलिटी, एक दर्द से पैदा हुआ था, और उसमें अब रेवन ने नेस्ट भी बना दिया। इसके बाद पोएट कहते हैं, द गॉड ऑफ द अर्थ एंड द सी sought though nature to find his tree, but their search was all in vain. There grows on the humanity brain. द गॉड्स यानी भगवान, ऑफ द अर्थ एंड द सी, कहाँ के भगवान, धरती के और समुद्र के, sought the nature to find this tree, और वो हर जगह घूम रहे हैं इस नेचर में कि वो ट्री कहाँ मिलेगा जो इतना क्रूअलिटी पे बेस्ड है और इतना दर्दनाक है। उसे कैटरपिलर खा रहे हैं, फिर भी उसमें एकदम कीड़ों का माहौल बना हुआ है, इतना घिनौना वो पेड़ बन चुका है। तो वो पेड़ है कहाँ, ये गॉड्स ढूंढ रहे हैं। But their search was all in vain. There grows one in the human brain. But their search was all in vain, यानी कि उनकी जो सारी खोजें थी वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे है, वेन में है। ये जो पेड़ है वो रियलिटी में जमीन पर नहीं उग रहा है। देयर ग्रोज इन अ ह्यूमन ब्रेन, वो कहाँ उग रहा है, दिमाग में, ह्यूमन के दिमाग में यह पेड़ उगा है। वो जो हम किसी को दया दिखाते हैं और फिर उसी से हीन भावना रखते हैं कि छी कैसा गंदा रहता है ये, और उसके मारते हैं। कई कई भिखारियों को तो मारा भी जाता है। तो इससे क्या होता है, वो हमारे प्रति एक धारणा बना लेते हैं अपने दिमाग में कि कैसे ये लोग आते हैं और हमें मारते पीटते हैं, और हम भी अपने दिमाग में यह बैठा लेते हैं कि इन्हें जहाँ भी देखो इनकी मदद करो ना करो, मारो ज़रूर। हम अधिकतर गरीब लोगों को धुतकारते हैं, तो ये गलत है। और ये कहाँ, ये जो पौधा ये हमारे ब्रेन में उग रहा है कि इन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए, और इसी पेड़ में हमें डिसेंट के फ्रूट्स खाने पड़ते हैं, यानी धोखे के फ्रूट्स खाने पड़ते हैं, और वो हमें अच्छे भी लगते हैं, हम उसे इंजॉय करने लगते हैं, पर ये सही है नहीं। यही थी यह पोयम दोस्तों, जिसका नाम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, जिसे लिखा था विलियम ब्लेक ने। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने पूरा पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट पोयम में। तब तक के लिए जय हिंद।